अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं इंसानी रवैयों के हवाले से। कुछ दिन कबल जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना कि सुशांत राजपूत जो कि एक फ़ेमस एक्टर हैं बॉलीवुड के, उनकी लाश उनके घर के अंदर से मिली, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे इंसानी रवैयों के हवाले से कि किस तरह इंसानी रवैयों के अंदर इस तरह की तब्दीली आ जाती है कि वो अपने आप को ख़त्म करने पे डिसाइड कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, या वो माशरे के अंदर कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें होती हैं जिसकी बिना पर जो है हम सुसाइड कमिट करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले हम सुशांत राजपूत के हवाले से बात करने से हम इंसानी रवैयों के हवाले से बात कर लेते हैं कि ये माशरे के अंदर एक मिथ पाई जाती है या एक इल्यूजन्स पाया जाता है कि हमारे पास रुपया पैसा हो तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, या लाइफ का बेसिक मोटिव यही है पैसा कमाना, ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाना, अच्छी एक लग्जरियस लाइफ गुजारना जिसमें आपके पास एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, आपके पास एक अच्छी जॉब हो, आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो। तो आपकी लाइफ के तमाम मोटिव जो है वो फुलफ़िल हो गए हैं, आपकी लाइफ की तमाम सेटिस्फेक्शन हैं वो आपको मिल गई हैं। तो आपने लाइफ की जो जितनी भी प्लेजर्स थी या जितनी भी इंजॉयमेंट थी उनको आपने जो है वो कम्प्लीटली फुलफ़िल कर लिया है, कम्प्लीटली अचीव कर लिया है। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये सुशांत जो राजपूत हैं बॉलीवुड के एक फ़ेमस एक्टर्स थे जिनके पास मिलियंस या बिलियंस में वेल्थ होगी, उसके साथ साथ उनके एक लग्जरियस लाइफ थी, एक लैविश बिहेवियर था और डेफिनेटली ही कैन एंजॉय हिज ऑल विशेस, वो अपनी तमाम विशेस को मटेरियलाइज कर सकते थे। उसके बावजूद उन्होंने सुसाइड क्यों कर लिया? या सुशांत राजपूत के अलावा और बहुत सारे रिच पीपल हैं, वो किस तरह सुसाइड कमिट कर लेते हैं? तो सुसाइड करने पे कौन सी चीज़ उन्हें मजबूर कर देती है, या सुसाइड करने के पीछे वो माशरे का क्या इस तरह की इन्फोर्समेंट है जो कि किसी पर्सनस को फोर्स कर देती है कि वो सुसाइड कमिट कर ले, या माशरा या बीइंग अ सोसाइटी या बीइंग अ स्कूल कॉलेज या बीइंग अ पेरेंट्स हम किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं, हम किस तरह एक अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि हम सुसाइड को माशरे के अंदर रोक सकें। तो सुसाइड जो एक इस तरह का कमिट है जिसमें आप अपनी लाइफ को ख़त्म करते हो। डेफिनेटली ये चीज़ आसान नहीं होती कि कोई पर्सन अपनी लाइफ को ख़त्म कर ले। तो इसमें सबसे पहले जो आपके बिहेवियर्स के अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी बिना पर आप सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हो। साइकोलॉजिकली चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। जैसा कि आपकी लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, आपकी लाइफ के अंदर जो है आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हो, या चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि इस चीज़ को हमने लाइफ में गेन करना है, इस चीज़ को अगर गेन नहीं कर पाए तो हमारी लाइफ का मोटिव ख़त्म हो गया, या शायद हमारे अंदर वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं थी जिसकी बिना पर हम इस चीज़ को गेन नहीं कर पाए, या अगर हम इस चीज़ को गेन नहीं कर पाए तो दूसरे क्या इस बारे में सोचेंगे। तो ये तमाम माइंडसेट जो किस तरह डेवलप होते हैं, जैसे कि हम अगर बच्चे के चाइल्डहुड की बात कर लें तो पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी बच्चे के माइंड में क्या चीज़ें इनहेंट कर देते हैं। फर्स्ट तो ये कि बच्चे को यही चीज़ बचपन से सिखाई जाती है कि आपने पैसा कमाना है, आपने दौलत कमानी है, आपने एक अच्छी नौकरी तलाश करनी है, आपने रुपए पैसों में खेलना है, आपने एक अच्छी गाड़ी रखनी है, आपने बहुत सारी चीज़ों को गेन करना है। शायद हमने बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ सोसाइटी हमने वो रोल प्ले अदा ही नहीं किया जिसमें हम बच्चे को ये सिखा सकें कि बच्चे आपने कम चीज़ों से अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करना है। अगर जिस चीज़ को आप अचीव करने जा रहे हो वो चीज़ आप अचीव ना कर पाए तो उससे आपने फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना, उससे आपने डिसपॉइंटमेंट नहीं गेन करनी, बल्कि आपने और एफर्ट करनी है ताकि उस चीज़ को आप बेटर वे में जो है वो अचीव कर सके। तो सुशांत राजपूत की भी शायद कोई इस तरह की ही एक एग्जांपल है जिसके अंदर जो है वो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड थे, किसी चीज़ से डिसपॉइंटेड थे, या शायद वो अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे थे ज़्यादा, जिसकी वजह से तन्हाई की जो आलम था वो शायद बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते उसका नटशल इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर दिया। सुशांत राजपूत के अलावा और हमने बहुत सारी इस तरह की एग्जांपल्स देखी है जिसमें एक बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है और स्कूल के अंदर वो शायद अचीवमेंट हासिल नहीं कर रहा जो कि पेरेंट्स ने एक्सपेक्टेशन उसके अंदर रखी है,
तो इस वजह से वो सुसाइड कर लेता है। कॉलेज के अंदर एक बच्चा भी सुसाइड इस वजह से कर लेता है कि वो एक अच्छे रिज़ल्ट नहीं ले पाता, या एक बच्चे को ज़बरदस्ती एक फील्ड के अंदर कर दिया जाता है जो कि उसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को, इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन को शायद वो फुलफ़िल नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी बच्चों को शायद उस चीज़ के अंदर धकेल दिया जाता है और वो शायद उस चीज़ को बेहतर वे में जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, और फ्रस्ट्रेशन की वजह से, डिसपॉइंटमेंट की वजह से इस दुनिया का शायद वो सामना नहीं कर पाता और वो सुसाइड कमिट कर लेता है। उसके साथ साथ अगर हम जॉब पे बात करें तो जॉब की तरफ से भी शायद इस तरह के टारगेट सेट कर दिए जाते हैं, या उसके अलावा अगर मास्टर की तरफ से करें तो मास्टर भी शायद बहुत ज़्यादा फेमस लोगों से, स्पेशली फेमस लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस गेन कर लेता है। अगर वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो इस तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं या इस तरह की वीडियोस शेयर की जाती हैं जिसमें उनको एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है, उनको डिसपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ता है। लोगों के इस तरह के तंज शायद वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते किसी फेलियर की वजह से, जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और लाइफ में जब फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हो, या आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो उस माशरे से, उस सोसाइटी से, उस पर्टिकुलर पीपल से, अपनी फैमिली से। और तन्हाई की वजह से भी, तन्हाई खुद एक फ्रस्ट्रेशन है, तो जब आप तन्हाई कर लेते हो, तन्हाई के अंदर है चाहते हो, तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशंस का लेवल, डिप्रेशंस का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों को आपने ओवरकम किस तरह करना है ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ओवरकम करने के चंद एक रूल हैं, अगर उन रूल्स को आप लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं तो शायद आप काफ़ी हद तक जो है आप इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट तो सबसे पहले ये बीइंग पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब बच्चा पैदा होता है और बच्चा ग्रो करना शुरू होता है तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे के माइंड में इस तरह का कोई भी इल्यूजन ना बने कि आपने ये बनना है, आपने वो बनना है, अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना, अपनी ज़िंदगी में ये करना है, बल्कि आपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने ज़िंदगी में खुश कैसे रहना है। अपने बच्चों को ये सिखाना है कि आपने थोड़ी चीज़ों से किस तरह सेटिस्फाई होना, और अगर एक चीज़ को आप ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाए तो आपने और ज़्यादा स्ट्रगल करनी है, ना कि आपने डिसपॉइंट होना है, ना कि आपने ये सोचना है, ये समझना है कि बस अब तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, लाइफ का मोटिव ख़त्म हो गया। उसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी काउंसलिंग के हवाले से स्पेशल सेशंस होने चाहिए, स्पेशल लेक्चर्स होने चाहिए जिसमें बच्चों को वो काउंसल कर सके। काउंसलिंग उनकी होनी चाहिए कि किस तरह जो आपने, अगर इस तरह का डिप्रेशन है, इस तरह की डिससेटिस्फैक्शन है आपकी लाइफ के अंदर, या किसी वजह से आप आइसोलेट अपने आप को कर लेते हो, तो किस तरह आपने इन चीज़ों पे ओवरकम करना है। और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर्स, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह की वीडियोज़, इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के सेशंस वो शेयर करें लोगों तक, ताकि लोग जो है वो इससे बेनिफिट गेन कर सकें और इस तरह के सुसाइड्स के ऊपर ओवरकम किया जा सके। क्योंकि सुसाइड इस तरह है जैसे कि यू आर ट्राइंग टू किल योर सेल्फ, जैसे आप अपने आप को खुद से मार रहे हो, आप अपनी लाइफ को खुद से ख़त्म कर रहे हो। तो ये इस तरह का एक क्राइम है। इस क्राइम को रोकना हमारा बीइंग अ मास्टर, पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना अपना रोल प्ले करें, अपना अपना पार्टिसिपेशन करें इसके अंदर, ताकि हम सुसाइड को माशरे के अंदर रोक सकें। जो लोग कमिट करते हैं सुसाइड, हम इसके ऊपर उनको ओवरकम कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।